Good morning, students. We are doing question answer of worksheet 1. We did matchup, rhyming words and prefix of question number B in the previous class. Today we will do punctuation. Question number 2. Change the following sentences into their negative forms. And question number 3. Identify the types of sentences of question number C. Now let us start. First question is punctuation. See question number 1. Punctuate the following sentences and rewrite them in the space provided. आपको सेंटेंस दिए हैं, इसको पंक्चुएट करना है. पंक्चुएट करना है मीन्स क्या होता है कि कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा और कहाँ कैपिटल लेटर होगा. ये आपको ध्यान देना है. एज आई टोल्ड यू, सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शुरू होता है. अगर कोई नाम है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा. और आपको लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा या क्वेश्चन मार्क लगेगा. बीच में कोई 2-3 अगर ऐसा आ रहा है जहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है तो वहाँ कॉमा का यूज करेंगे. तो सी हियर, question number C. Punctuate the following sentences and rewrite them in the space provided. First question है, most of the executives are going to reach on time, so let us try not to be late. तो here you can see there are 2 sentences. 2 सेंटेंस को एक में ही लिखा गया है. तो यहाँ हम लोगों को उसको पंक्चुएट करके लिखना. तो सबसे पहले कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर एम कैपिटल हो जाएगा. तो मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स आर गोइंग टू रीच ऑन टाइम, फुल स्टॉप. सो का फिर यहाँ फुल स्टॉप्स के बाद स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एस यहाँ पर कैपिटल हो गया. सो लेट अस ट्राई नॉट टू बी लेट, लास्ट में फुल स्टॉप आ गया. सी क्वेश्चन नंबर बी. अंटिल राम एक्चुअली कुक्ड हिज फूड ही वॉज श्योर अबाउट द चांसेस ऑफ ruining हिज मील. अब यहाँ पर 2 सेंटेंस है. अब देखना है हमें कॉमा लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा बीच में. अब अंटिल, तो फर्स्ट लेटर तो पहले कैपिटल हो जाएगा. राम नाम है तो राम का फर्स्ट लेटर आर कैपिटल होगा. तो अंटिल राम एक्चुअली कुक्ड हिज फूड, कॉमा, ही वाज श्योर अबाउट द चांसेस ऑफ ruining हिज मील. मैंने चूंकि जब तक राम क्योंकि अकेले खुद ही अपना खाना बनाता है, इसलिए ये बहुत चांस है कि वो ruining मैंने बर्बाद कर देना, अपने खाने को वो बेकार कर देगा, बर्बाद कर देगा. सी. देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ प्रोटीन एज एग, पल्सेस, मिल्क एंड फिश आर अवेलेबल इन द डाइट. अब यहाँ पर देखिए, पहले तो स्टार्टिंग में देयर का टी कैपिटल होगा. देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ प्रोटीन. अब प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स बताए गए, तो जो सोर्स बताएगा उसको हम कॉमा लगा के अलग करेंगे. तो प्रोटीन एज एग, एग के बाद कॉमा पल्सेस, पल्सेस मीन्स दाल, कॉमा मिल्क एंड फिश आर अवेलेबल इन डाइट. यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा. सी क्वेश्चन नंबर डी. बिफोर इंडिया गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस द कंट्री वाज रूल्ड बाई ब्रिटिशर्स. यहाँ एट फर्स्ट बिफोर का बी कैपिटल होगा, इंडिया का आई कैपिटल होगा, कंट्री का नेम है. तो बिफोर इंडिया गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस, यहाँ 2 सेंटेंस है. यहाँ पर कॉमा लग के फिर आगे बढ़ेंगे. द कंट्री वाज रूल्ड बाई ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स का बी कैपिटल होगा और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा. Next, E. She always enjoyed cakes, chocolates, marshmallows and toffee apples. अब बहुत सारे यहाँ चीज़ों को वो पसंद करती है, तो उसको हम क्या करेंगे, कॉमा देके सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे.
तो सी का पहले एस कैपिटल हो गया। सी ऑलवेज एंजॉयड केक्स कॉमा चॉकलेट्स कॉमा मर्समोल्ला वन टाइप ऑफ स्वीट एंड टॉफी एप्पल्स। लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। नेक्स्ट एफ, द गर्ल्स फादर सेट एट अ कॉर्नर ऑफ द रूम। गर्ल्स फादर लड़की के पिताजी, तो लड़की के का लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो यहाँ एट फर्स्ट टी विल बी कैपिटल इन द का टी कैपिटल होगा। फिर गर्ल्स फादर, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लग जाएगा, तो लड़की का, तो लड़की के पिताजी फादर सेट एट अ कॉर्नर ऑफ द रूम, फुल स्टॉप आ गया। नेक्स्ट, यस्टरडे वाज द फर्स्ट डे ऑफ वेकेशन। यस्टरडे का वाई कैपिटल, यस्टरडे वाज द फर्स्ट डे ऑफ वेकेशन, लास्ट में फुल स्टॉप आ गया। ऑन मोस्ट डेज वी सेल्ड अलोंग द कोस्ट। ऑन मोस्ट डेज, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, फिर वी से स्टार्ट करेंगे। ऑन मोस्ट डेज कॉमा वी सेल्ड अलोंग द कोस्ट। कोस्ट मीन जो समुद्री का समुद्र किनारा होता है, यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. All of you open page number 6. Change the following sentences into their negative forms. अब यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हैं इसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव माने नॉट लगा के, नकारात्मक बनाना है। तो सी हियर, फर्स्ट अब नेगेटिव बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि जहां पर फर्स्ट फॉर्म है, जहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब V1 है, तो वहां पर हम लोग डू नॉट प्लस V1 वर्ब 1 का यूज करते हैं। जहां वर्ब 5 है, वर्ब 5 मतलब वर्ब 1 माने फॉर एग्जाम्पल गो है, तो यहाँ पर डू नॉट प्लस गो हो जाएगा। वर्ब 5 माने जहां एस या एस लग रहा है, गोज, तो वहां डज नॉट प्लस V1 लगेगा। जहां पर वर्ब 2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म मीन्स गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, तो वहां जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और जहां हेल्पिंग वर्ब पहले से है, फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर, विल, शैल, तो वहां पर उसके बाद ही नॉट आता है। तो सी हियर, change the following sentences into their negative forms. He always leaves his wallet at his home. तो यहाँ हम लोग leaves ऐसे V5 है, लेकिन always हमेशा, तो always का ऑपोजिट क्या होता है, never, तो नेगेटिव में आ गया। He never leaves his wallet at his home. Second, Mr. Misra met with an accident yesterday. तो met क्या है, सेकेंड फॉर्म है। मेट थर्ड फॉर्म भी होता है, लेकिन थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है। तो सेकेंड फॉर्म है, तो क्या लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए, डिड नॉट प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मिस्टर मिश्रा डिड नॉट मीट विथ एन एक्सीडेंट यस्टरडे। सी हैड अ ग्रेट टाइम विथ हर फ्रेंड। तो यहाँ हैड है, तो हैड हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद हम सिर्फ नॉट लगाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो सी had not a great time with her friends. Now see question number D. My son has won trophies for academies. तो यहाँ has helping verb है, तो यहाँ has के बाद not आ जाएगा। My son has not won trophies for academies. E. My uncle told me an amazing story. told यहाँ सेकेंड फॉर्म है, तो क्या होगा, did not plus V1, तो my uncle did not tell me an amazing story. Now see question number 3. Identify the types of the following sentences as affirmative. affirmative आपको इसमें सेंटेंस दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि एफर्मेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। तो एफर्मेटिव के लिए हमें ए लिखना है, इंट्रोगेटिव है तो क्यू लिखना है, इम्पेरेटिव है तो आई लिखना है, और एक्सक्लेमेटरी है तो ई लिखना है। तो
व्हाट इज एफर्मेटिव सेंटेंस? डू यू नो? अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर समथिंग, जो सिंपल स्टेटमेंट होता है उसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इट ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप। एफर्मेटिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप के साथ लास्ट होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो वेयर वी आस्क अ क्वेश्चन, जहां हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ अंत होता है। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव क्या होता है? व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस? इट एक्सप्रेसेस कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट और सजेशन। जहां पर हम कमांड दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, तो वह इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। ये भी इट एंड्स विथ फुल स्टॉप। और नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी, इट रेफर्स द स्ट्रॉन्ग इमोशंस, आइदर इट वुड बी गुड और बैड। ये स्ट्रॉन्ग इमोशन को कर रहा है, सडन आश्चर्य होता है, तो उसमें क्या होता है? इट एंड्स विथ एक्सक्लेमेटरी साइन। इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज होता है। तो सी हियर फर्स्ट, द प्लेयर्स आर प्रैक्टिसिंग फॉर मैच। सिंपल स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप के साथ एंड हो रहा है, तो ये क्या हो गया? एफर्मेटिव। तो ए लिखेंगे हम लोग। बी, व्हाट वाज द प्लेजर मीटिंग यू। यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन है, यहाँ पर सडन इमोशन हो रहा है, खुशी हो रहा है मिलकर उससे, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेशन साइन है, तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ई। ही इज पेंटिंग ऑन अ वॉल, पेंटिंग कर रहा है वो वॉल पे, तो सिंपल स्टेटमेंट है, तो ये क्या हो गया? एफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे ए। डू यू नो एनी गुड कैफे इन द सिटी, सॉरी, तो डू यू नो एनी गुड कैफे इन द सिटी, तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्यू। नेक्स्ट, वी मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ ह्यूमैनिटी। हमें मानवता के रास्ते का अनुसरण करना चाहिए, तो ये क्या कर रहा है? एडवाइस दे रहा है, तो एडवाइस दे रहा है तो क्या हो गया? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे आई। तो यू हैव टू डू इन कॉपी ऑल द क्वेश्चन आंसर। Thank you.